हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट 4। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस सांगीतिक शैली के प्रमुख गायक को उद्गाता कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सादरा, ऋग्वेद, सालकसूड़ या फिर सामवेद। पंडित श्रीनिवास ने मेल के कितने प्रकार स्वीकार किए हैं? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। थर्ड क्वेश्चन है कि कर्नाटक शुद्ध सप्तक को क्या कहा जाता है? खरहर प्रिया मेल, मुखारी मेल, शंकराभरण या फिर सावेरी मेल। सही उत्तर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, राग पूरिया धनाश्री किस थाट का राग है? तो क्या पूरिया धनाश्री पूर्वी का है, या तोड़ी, मारवा या फिर आसावरी थाट का राग है? यहाँ मैंने एक स्वर संगति दी है, रेगा सारे नीसा, पधा मापा रेगा सारे नीसा। आई होप आप इस स्वर संगति से बहुत आसानी से इस राग को पहचान लेंगे। हमें पहचानना है किस राग का इसमें आभास हो रहा है। ऑप्शन है आपके देसी, सुहा कान्हड़ा, हंस किंकणी और या फिर नायकी कान्हड़ा। इनमें से आपको भिन्न को पहचानना है। ये 4 ताल हैं, ये 3 किसी न किसी रूप में समान है जबकि एक अलग है, तो अलग वाला को पहचानना है। ऑप्शन है आपके झुमरा ताल, धमाल ताल, आढ़ा चाल ताल और या फिर जत ताल। अगला प्रश्न है, ये 2 कथन यहाँ पे दिए हैं, सही कथन आपको पहचानना है। उस्ताद फयाज खां साहब प्रेम पिया के नाम से विख्यात थे। सेकंड कथन है, अब्दुल अजीज खां का संबंध पटियाला दरबार से रहा। एक चीज़ ध्यान रखना, पटियाला घराना नहीं है, ये पटियाला दरबार है। तो आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए। ये क्या है? पटियाला दरबार। तो यहाँ आपको सही उत्तर पहचानना है कि एक सही है, 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि लोचन द्वारा अपने ग्रंथ राग तरंगिणी में सभी जन्य रागों को कितने मेलों में विभाजित किया है? 19 मेल, 11 मेल, 25 मेल और या फिर 12 मेल। अगला प्रश्न है हमारा, भरत के विकृत स्वरों के नाम क्या हैं? अंतर्गंधार काकली निषाद या फिर शुद्ध गंधार शुद्ध निषाद, शुद्ध गंधार तीव्र निषाद या फिर अशुद्ध गंधार और अशुद्ध निषाद। तो भरत के जो 2 विकृत स्वर हैं उनके नाम आपको बताने हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, प्रबंध में तेनक शब्द का क्या अर्थ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो तेनक शब्द का क्या अर्थ है? मंगल ध्वनि, गीत की समाप्ति, न्यास और या फिर निर्मल ध्वनि। अगला प्रश्न है, सप्त सूलादि ताल के अनुसार तिस्त्र जाति में रूपक, यहाँ पे रूपक है, रूपके नहीं है, रूपक ताल कितने मात्रा की होगी? यहाँ पे आपके ऑप्शन है 4 मात्रा की, 6 मात्रा की, 5 मात्रा की या फिर 8 मात्रा की ताल होगी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य का वर्णन भरत द्वारा नाट्यशास्त्र में भी किया गया है? यानी कौन सा नृत्य है जो कि नाट्यशास्त्र में भी हमें मिलता है? ऑप्शन है आपके मोहिनी अट्टम, कथकली, भरतनाट्यम या फिर ओडिसी। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरासी, लंगा, मंगणियार, भील किस राज्य की जनजातियां हैं जो लोक संगीत के कारण विख्यात हैं? तो ये जनजातियां, इनका जो लोक संगीत है उसके कारण ये बहुत चर्चा में रहती हैं। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और या फिर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन वाद्य पुष्कर किस श्रेणी का वाद्य है? क्या ये अवनद्य वाद्य है, तंतु वाद्य है, घन वाद्य है और या फिर सुशिर वाद्य है? पुष्कर वाद्य। अगला प्रश्न है हमारा, मूमल किस प्रांत के लोक संगीत हैं? मतलब मूमल किस प्रांत का लोक संगीत है? उत्तराखंड, केरल, मध्य प्रदेश और या फिर राजस्थान।
नेक्स्ट प्रश्न है राग मालकौंस के वादी और संवादी स्वरों को आपको पहचानना है। मध्यम या फिर षडज, पंचम या फिर षडज, मध्यम और षडज यानी वादी और संवादी, पंचम और षडज, गंधार और निषाद, या फिर ऋषभ और पंचम। 17वां क्वेश्चन है कि पंडित वीडी पलुस्कर जी किसके शिष्य थे? अल्लादिया खां साहब के, उस्ताद करीम खां साहब के, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के, और या फिर पंडित बाल कृष्ण बुआ की शिष्य। अगला प्रश्न है गोपुच्छ किसका प्रकार है? गोपुच्छ किसे कहते हैं? तो ये लय है, या फिर ये आलाप है, या फिर यति है, और या फिर ये एक ताल है। तो आपको बताना है गोपुच्छ क्या है। अगला प्रश्न हमारा कवि रविंद्रनाथ टैगोर किस नृत्य के संरक्षण में व्यापक उन्होंने योगदान दिया? किस नृत्य को उन्होंने प्रचार में लाए और उसकी प्रसिद्धि में उन्होंने योगदान दिया? ऑप्शन है आपके कथकली, मणिपुरी, कथक और डी भरतनाट्यम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का योगदान आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिवट की उत्पत्ति किस प्रबंध से मानी जाती है? केवाड़ प्रबंध, ध्रुवा प्रबंध, आभोग प्रबंध और उत्प्रेती प्रबंध किससे मानी जाती है? 21वां क्वेश्चन है कि मेलापक शब्द किससे संबंधित है? आई होप आपको ये आंसर ज़रूर से सही आता होगा। प्रबंध, धमार, ध्रुपद या फिर ठुमरी। इनमें से आपको ठुमरी रचयिता को पहचानना है जो संगीतकार ठुमरी से संबंधित हैं। ऑप्शन है आपके महाराज कालिका प्रसाद, अल्लाह रखा खां साहब, रविशंकर जी, और या फिर भीमसेन जोशी जी। 23वां प्रश्न है अनंगरंग नाम से बंदिशों की रचना किसके द्वारा की गई थी? बड़े गुलाम अली खां साहब, उस्ताद फैयाज खां साहब, आचार्य बृहस्पति जी, और या फिर पंडित बलवंत राय भट्ट। तो किसका नाम था अनंगरंग, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीवा ग्रास का संबंध किससे है? बोलों के सौंदर्य से, भाव एवं रस से, आलाप से, और या फिर किसी नृत्य विशेष से। हमारा अंतिम प्रश्न है बटू नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? ऑप्शन है आपके ओडिसी, कथक, कुचिपुड़ी या फिर मणिपुरी। तो ये थे हमारे 25 प्रश्न। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अभी चैनल पर अगर आप नए हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। साथ ही अगर आप म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।